गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसके विषय में अध्ययन करेंगे कि क्या विशेषता है कुल्डी हवा की, क्यों हमें कुल्डी हवा के विषय में जानना है और किस दृष्टि से परीक्षा उपयोगी है कुल्डी हवा के विषय में जानना। देखिए फ्रेंड्स, कुल्डी हवा जो है एक नौपाषाणकालिक स्थल है। जो अन्य नौपाषाणकालिक स्थल उत्तराखंड इंडिया में पाए गए हैं, बुर्जहोम, चिराद और जो भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़, उससे ये स्थल कुछ विशिष्टता रखता है, अपने आप को पृथक करता है इन स्थलों से। ठीक है फ्रेंड्स, और देखा जाए तो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हम इसमें क्या क्या फैक्ट्स हमें जानने जरूरी है, हम देखेंगे। क्या इसकी अवधि रही, क्या क्या वस्तुएं यहाँ से मिली और कहाँ पर ये वर्तमान स्थित है, खोजकर्ता कौन रहे, ये हम जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। कुल्डी हवा। कुल्डी हवा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित है वर्तमान में, और यहाँ से नौपाषाणकालीन जो है चावल की खेती, धान की खेती के साक्ष्य मिले, भूसी, पराल और उसके दाने यहाँ से मिले हैं। ये चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है फ्रेंड्स। सबसे प्राचीन साक्ष्य जो चावल की खेती के मिलते हैं वो कुल्डी हवा से मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यह कुल्डी हवा की स्थिति भारत में। तो ये है फ्रेंड्स यूपी में, प्रयागराज जिले में, देवघाट ग्राम के निकट वर्तमान में। और ये देखिए, ये दूसरा स्थल भी दिख रहा है, बिहार का चिराद, पय्यमपल्ली आंध्र, दक्षिण भारत में, बुर्जहोम JNK। तो फ्रेंड्स, हमें इस स्थल के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ से हमें चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि यहाँ से जानवरों की अस्थियां भी मिली है, जिससे प्रमाण मिलता है कि जानवरों को पालतू बनाना भी प्रारंभ कर दिया गया था। बस्ती के भी मिलते हैं कि ग्राम, प्राचीनतम ग्रामीण के साक्ष्य भी इसके निकट ही मिलते हैं। गांव बसने के साक्ष्य और एक स्थान पर बसने के साक्ष्य मिलते हैं। हमें कुल्डी हवा के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि खेती कहाँ से प्रारंभ हुई, चावल की किस प्रकार प्रारंभ की गई, किस प्रकार उसमें विकास हुआ, और इस विकास को ऑब्जर्व करके, अध्ययन करके हम वर्तमान में भी जो हमारा विकास चल रहा है उसको और उत्कृष्ट कर सकते हैं और इसकी महत्ता को समझ सकते हैं कि क्या महत्व है, किस प्रकार विकास हुआ, क्या जो खोज की गई, जो खेती प्रारंभ की गई, उसका क्या महत्व है। इसलिए हमें इन पुरास्थलों को जानना जरूरी है। और परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो कुछ विशिष्ट पहलुओं को हमें देखना होता है। तो जैसे कहाँ स्थित है, अभी ये प्रयागराज जिले में यूपी में स्थित है, जो मैंने आपको भी दिखाया। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उसके चावल के दाने मिले, भूसे मिले, पराल, जो उसके बाद शेष बचता है फ्रेंड्स, चावल को निकालने, पौधे से चावल निकालने के पश्चात जो शेष बचता है उसे पराल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से हमें अस्थियाँ मिली हैं जानवरों की, जिससे प्रमाणित होता है कि इन लोगों ने जो है पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके खोजकर्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग रहा। 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व से ये कुल्डी हवा संबंधित है इस अवधि से। तो कुल्डी हवा का जो
परीक्षकों की दृष्टि से देखें तो कुल्डी हवा का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई फ्रेंड्स? ये धान का कटोरा, धान का कटोरा इसका शाब्दिक अर्थ होता है, धान का कटोरा, कटोरा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये बोलन नदी के तट पर है, नहीं सॉरी, बेलन नदी के तट पर है। कौन सी नदी है तो संबंधित फ्रेंड्स? बेलन नदी। विंध्य क्षेत्र, इसे विंध्य क्षेत्र है ये फ्रेंड्स, यूपी का विंध्य क्षेत्र। और यहाँ से ताम्र और लोह के भी साक्ष्य, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो नवपाषाणकालीन अवस्था है पाषाण काल की, उसे एक क्रांति माना जाता है। क्रांति माने जो चलती रहती है, जो समाप्त नहीं होती है। हालांकि एक अवधि उसे दे दी गई कि भाई इस अवधि से विशिष्ट संबंधित रही, लेकिन क्रांति का मतलब या जो अर्थ होता है वो होता है निरंतरता, निरंतर चलते जो रहे। तो कुल्डी हवा से ताम्र युग और लोह युग के भी साक्ष्य मिलते हैं। और कुल्डी हवा के जो निकट महागड़ा पंचो स्थल भी हैं, जो प्राचीन तो गाँव के साक्ष्य मिलते हैं कि गाँव कहाँ है, के साक्ष्य कहाँ से मिले कि गाँव बसा तो महागड़ा इसी के निकट है, कुल्डी हवा के ही। झोपड़ी के साक्ष्य पैसरा से मिले हैं, हालांकि पैसरा एक स्थान है, पैसरा, यहाँ से झोपड़ी के साक्ष्य मिले फ्रेंड्स, पैसरा। तो ये थे फ्रेंड्स कुल्डी हवा के संबंध में कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य, और इसके अन्य जो परीक्षा उपयोगी तथ्य वो भी प्रेजेंट किए जाएंगे मेरे द्वारा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बार बार देखिए, यही मेरा निवेदन है आपसे। तो आज हमने देखा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, धान का कटोरा। किस सरिता के किनारे? तो बेलन सरिता की, वो बोलन नदी के किनारे था फ्रेंड्स। आपका मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वो भी नवपाषाण कालीन स्थल, वो बोलन था, ये बेलन नदी है, कुछ समानता इसमें दिख रही है। वहाँ गेहूँ जौ के साक्ष्य मिले थे, यहाँ मुख्य रूप से चावल धान के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि अन्य अनाज के भी साक्ष्य कुल्डी हवा से मिले हैं। ठीक है, धान और गेहूं के साक्ष्य जो है कुल्डी हवा से मिले हैं, और अन्य फसलों के, चना और अन्य जो रागी। कहाँ स्थित है? तो अब मैंने आपको बता दिया कि प्रयागराज जिले में है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से धान की और खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारत में। 7 ईसा, वो भी 7वीं ईसा पूर्व से ही संबंधित था, और 3300 ईसा पूर्व तक की उसकी अवधि मानी जाती है मेहरगढ़ की। ये 7 से 6 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, कुछ समानताएं भी हैं इनमें। पंचो महागड़ा जो इसके निकट स्थित है, वहाँ से प्राचीनतम गांव के साक्ष्य मिलते हैं। पंचो इसके एक नवपाषाण कालीन स्थल वहीं से मिला है। तो फ्रेंड्स इससे ताम्र और लोह युग के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियोज आपको प्रेजेंट करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।